हेलो फ्रेंड्स, आज हमने कम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, राइट। तो यही एग्ज़ाम है जो पूरे कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में काफ़ी लेंथी जाता है, ठीक है, और यही है जो बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है सॉल्व करना। तो इस सम को मैं आपको काफ़ी ईजी वे से समझाऊंगी, इनको पार्ट्स में डिवाइड करते हुए। लेंथी है तो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल ली है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 एओटा, राइट। तो एक एग्जांपल से कर लेते हैं, मेथड बिल्कुल सेम है, सारे कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट हमने सेम वे से फाइंड आउट करना है, राइट। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स जाने, सेम मेथड है, चेंज होगा इनके साइन के अकॉर्डिंगली, दूसरा इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, राइट। सिर्फ उसका फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारे स्टेप्स मेथड बिल्कुल सेम है, राइट। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 एओटा, ठीक है। इसका अपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में बिल्कुल पहला स्टेप है आपके पास इसका, जिसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5 माइनस 12 एओटा। लेट इट्स स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस एओटा वाई, राइट। तो इसको हमने x प्लस एओटा वाई की फॉर्म में लेट कर लेना है। एक्स वाई अननोन है, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। अननोन की फॉर्म में स्टैंडर्ड कम्प्लेक्स नंबर अननोन की फॉर्म में आपने इसका स्क्वायर रूट लेट कर लिया है, राइट। तो आगे पूरी कैलकुलेशन का मेन पर्पस क्या होगा, अपने x एंड y की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स है। पहले बिल्कुल कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, उसका स्क्वायर रूट x प्लस एओटा वाई के इक्वल लेट कर लो, ठीक है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, 5 माइनस 12 एओटा का स्क्वायर x प्लस एओटा y का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये यहाँ पे यूज करेंगे। तो a की जगह पे आपके पास है x एंड b की जगह पे है एओटा y, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट फिनिश, ठीक है। तो 5 माइनस 12 एओटा बचेगा इस साइड, और साइड आप स्क्वायर ओपन कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो राइट हैंड साइड को, एक्स स्क्वायर, तो ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग से कर देना, एओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, एओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy एओटा, ठीक है। तो वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1, पुट हेयर। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज ही लिख लेनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एओटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ओपन करके हमने राइट हैंड साइड को कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, राइट। रियल पार्ट प्लस एओटा इंटू इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, जब दोनों का रियल पार्ट सेम हो एंड इमेजिनरी पार्ट सेम हो। कॉरस्पॉन्डिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स शुड बी सेम। तो यहाँ पे ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, ठीक है, एंड इक्वल भी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट कर दो, ठीक है। तो रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है 5, ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आपके पास 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा रियल पार्ट इक्वेट करके, राइट। एंड अब आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना है। तो इमेजिनरी पार्ट इस साइड क्या है -12, ठीक है। तो -12 इज इक्वल टू उस साइड इमेजिनरी पार्ट क्या पड़ा है 2xy, ठीक है। तो ये हमने इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लिया है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया कि ये सम लेंथी है, एक यही सम है जो कम्प्लेक्स में, पूरे कम्प्लेक्स में बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है।
तो ये आप अगर पूरा समझोगे ना तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सम काफ़ी सिंपल लगेगा, राइट। मैंने इसको बोला पार्ट्स में डिवाइड करो, लेंथी है ना, तो पहला पार्ट यहाँ तक फिनिश करना, इक्वेटिंग तक, ठीक है। हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट को x प्लस एओटा वाई के इक्वल लिख लिया, स्क्वेयरिंग करके जस्ट उसको सॉल्व किया है, ठीक है, एंड इक्वेट किया है, यहाँ तक एक पार्ट फिनिश, ठीक है। उसके बाद इसे इक्वेशन नंबर 1 दिया था, ये यूज़ होनी है आगे, तो इसको 2 दे दिया मैंने, इसको 3 दे दिया, राइट। अब इससे पहले एक आइडेंटिटी डिस्कस करनी है जो इसमें यूज़ होनी है, सिर्फ आप इसको समझना है, पूरा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती सम में, ठीक है। सीधा इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है। वो बना कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। तो आपके पास अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को आपने कन्वर्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहिए। अगर इसको मैंने कन्वर्ट करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तो मेरे पास प्लस 2ab की जगह पे माइनस 2ab चाहिए, ठीक है। जो नीडेड है वो इंट्रोड्यूस कर दो, माइनस 2ab चाहिए तो 2ab हम माइनस भी करेंगे, अगर माइनस किया तो प्लस भी करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर मैंने इसको माइनस किया है इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को बैलेंस रखने के लिए, तो यहाँ पे प्लस 2ab भी कर दिया, ठीक है। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला ये हो गया, और जो ये पीछे पड़ा है उसको ऐसे लिख लो, सेम एज इट इज, ये पीछे वाला 2ab ये लिखा है मैंने, ठीक है। ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला हो गया। अब इसको कंबाइन करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये पीछे a वाली टर्म a b वाली 2ab, ठीक है। ab की फॉर्म में है ना दोनों, इन दोनों को कंबाइन कर लो, ये क्या आ जाएगा आपके पास 4ab। तो ये आपने एक एक्सप्रेशन याद रखना है, हमेशा ही यूज होना है जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी सीधी यूज़ करनी है, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही मैंने आपको ड्राइव करवाया है कि आपको समझ आ जाए कैसे बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे हम x स्क्वायर लिखेंगे एंड b की जगह पे y स्क्वायर, a की जगह पे x स्क्वायर एंड b की जगह पे y स्क्वायर यूज़ करते हुए इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, राइट। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बॉक्स बनाया था, इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको मैं साइड पे लिख देती हूँ जो भी रिजल्ट है, ठीक है। क्या ड्राइव किया हमने, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a की जगह पे x स्क्वायर एंड b की जगह पे y स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नाउ इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट, ठीक है। ये आइडेंटिटी को यूज़ किया है a की जगह पे एक्स स्क्वायर एंड b की जगह पे वाई स्क्वायर लिखते हुए, ठीक है। अब इस पे ये जो टर्म है इसको साइड पे देख लो कैसे अरेंज किया मैंने, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मल्टीपल में ये स्क्वायर कंबाइन करके एक ही बार लिख दो ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर, राइट। इसको मैंने अरेंज किया, ऐसे अरेंज किया, साइड पे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। उसको यूज करते तो क्या बन जाएगा आपके पास, इस पूरे की वैल्यू क्या है 5 और ये वाला स्क्वायर एज इट इज, राइट, प्लस इसके लिए यूज करोगे
इक्वेशन नंबर 3 को 2xy की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में दी है -12 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 169, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, राइट। अब देखो यहां से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाते हो तो दूसरी साइड जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनना होता है ना, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 169, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस नहीं लेना, यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि x चाहे नेगेटिव होता चाहे पॉजिटिव होता, x इटसेल्फ, x एंड y दोनों ही इटसेल्फ चाहे नेगेटिव होते चाहे पॉजिटिव होते, तो उनका स्क्वायर क्या होना, पक्का पॉजिटिव होना ना। एक्स स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है एंड वाई स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग में आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर ही आना है, डेफिनेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइनस नहीं लेना। वैसे जनरली हम स्क्वायर हटाते हैं, दूसरी साइड जाके प्लस माइनस स्क्वायर रूट बनना होता है, बट हमने इसका देखना भी रिजल्ट, ये हमें श्योर है कि कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होना है, तो हमने नेगेटिव वाला नहीं लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर 169 की 13। तो यहाँ पे आपने इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लेना है। एक पार्ट आपने यहाँ तक डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी आपने स्क्वायर रूट के इक्वल स्क्वायर रूट की वैल्यू x प्लस एओटा वाई ली, फिर स्क्वेयरिंग की, फिर इक्वेट किया रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है। वहाँ तक एक पार्ट, उससे आपने ड्राइव कर ली इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है, लीव इट। आगे हमने अगला पार्ट कैसे स्टार्ट करना है, आइडेंटिटी यूज़ करते हुए, ठीक है। ये वाली इसकी डेरिवेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो इसको यूज़ किया है, इसको यूज़ करके पूरा सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। तो यहाँ तक आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। सारे सम्स आप पार्ट वाइज करोगे ना तो काफ़ी ईजिली निकलेंगे ये सारे स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट में हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाई कर रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या इंप्लाई कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एलिमिनेशन का मेथड लगाते हुए, ठीक है। अगर यहाँ पे एलिमिनेशन में वाई की करनी चाहूँ तो ऐड ही करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करना मीन्स हमने साइन ही चेंज करना है, एज इट इज ही इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो वाई स्क्वायर एक माइनस में एक प्लस में कट आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर, 5 प्लस 13 18, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2, ये कटिंग करके आ जाएगा 9। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब इसमें से x निकालना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9, तो x क्या होगा प्लस माइनस अंडर 9, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। यहाँ पे हमने लेना है प्लस माइनस, क्योंकि x इटसेल्फ नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब ये x स्क्वायर जो 9 आया है ना, इसको ये दो इक्वेशंस जिनको आप यूज़ कर रहे हो किसी में भी पुट करके y की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर लो, चाहे 2 में पुट कर लो चाहे 4 में पुट कर लो, ठीक है। तो जो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है मैंने पुट कर देनी है इन इक्वेशन नंबर 4, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ठीक है। एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे भी बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है। ये पूरी x विद स्क्वायर वैल्यू है 9, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा इसकी जगह पे 9 लिखना, फर्दर 9 का स्क्वायर नहीं कर देना, ठीक है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की है, ठीक है, 9 सीधा ही, फर्दर इसका स्क्वायर नहीं करना, ठीक है। x की वैल्यू नहीं है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे 9 आ गया। तो वाई स्क्वायर निकालना है तो 9 उस साइड शिफ्ट कर दो,
ठीक है, तो y क्या आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 प्लस माइनस 2। एक्स एंड वाई इटसेल्फ नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, उनका स्केयर हमेशा पॉजिटिव होना होता है। तो यहाँ तक आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। आपने x एंड y की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, राइट। अब फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, पूरे सम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हुए करना है, ठीक है। कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी और आपको काफ़ी सिंपल लगेगा ऐसे स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। आगे फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है साइन पे, जिसका आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। स्क्वायर रूट किसका निकालना था, 5 माइनस 12 एयोटा का ना, ठीक है। इसका रियल पार्ट क्या है 5, इमेजिनरी पार्ट क्या है -12। मल्टीप्लाई करके आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी आएगी ना, यहाँ पे वैल्यू का कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी आए, बट हमें साइन पता चल गया कि आफ्टर मल्टीप्लाइंग रियल पार्ट बाय इमेजिनरी पार्ट वी विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। मीन्स इसको हम x की तरह कंसिडर कर लेते हैं और इसको y की तरह कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो नाउ हियर x इंटू वाई क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है ना, ठीक है, जो भी सम दिया है। अगर आपके पास -5 -12 होता ना, -5 को -12 के साथ मल्टीप्लाई करते, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था। सिर्फ साइन का लेना देना है, अंदर जो वैल्यू आई उसका कोई चक्कर नहीं है, उसको नहीं देखना, ठीक है। मीन्स x इंटू वाई आपके पास एक पॉजिटिव, इस सम के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है वो क्या था 5 माइनस 12 एयोटा, ठीक है। उसमें x अगर 5 है, y इज इक्वल टू -12 है, x इंटू वाई करोगे कोई ना कोई आपके पास नेगेटिव नंबर आएगा। साइन को देखना है, नेगेटिव नंबर आना है कि पॉजिटिव नंबर आना है, ठीक है। अब ये दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, तो क्या पॉसिबिलिटी है दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव कब होगी, ठीक है। अगर दोनों में से ये फर्स्ट वाला नेगेटिव है, सॉरी फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, तो सेकंड वाला नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाला नेगेटिव है तो सेकंड वाला पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स प्लस इंटू माइनस, एक प्लस का एक माइनस का हो तभी उसकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास नेगेटिव आएगी, ठीक है। अगर फर्स्ट वाला मैंने पॉजिटिव चूज कर लिया तो सेकंड वाला नंबर मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, सो दैट उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाए। अगर फर्स्ट वाला मैंने नेगेटिव चूज कर लिया है तो सेकंड वाला मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, सो दैट उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाए। अब इन पे आपने बनाने, ठीक है। व्हेन x इज पॉजिटिव, अगर आप x पॉजिटिव लेते हो, x इज पॉजिटिव, देन y क्या लेना है आपने नेगेटिव। तो वहां से x एंड y दोनों ही मुझे प्लस एंड माइनस की फॉर्म में दिए, प्लस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन चूज कर लें जो गिवन दिया है उसको देखते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x पॉजिटिव लिया तो y नेगेटिव लेना पड़ेगा। x में अगर प्लस का 3 ले लो तो y मुझे माइनस का 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये पुट कर दो इन 1, जो स्टार्टिंग में 1 लिखी थी ना उसमें पुट कर देनी है ये वैल्यू। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 12 एयोटा क्या हो जाएगा x क्या था x प्लस एयोटा y लिखा है ना वहाँ पे, x एंड y की वैल्यू पुट कर दी ये वाली, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 एयोटा, राइट। ये फर्स्ट वाला केस ले लिया इस पे, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव है। सिमिलरली सेकंड वाला लेना है, x नेगेटिव y पॉजिटिव भी हो सकता था, ठीक है। ये इनका केस ले लेना, ये फर्स्ट अगर ये, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर x हमने नेगेटिव लिया है देन y क्या होगा पॉजिटिव, राइट। x अगर मैंने -3 लिया है तो y क्या लोगे प्लस का 2, ठीक है। ये अगेन पुट कर दो इन 1, ठीक है। तो 1 में मैंने क्या लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे 5 माइनस 12 एयोटा, तो उस साइड क्या बन जाएगा x प्लस एयोटा y, तो ये क्या आ जाएगा -3 प्लस 2 एयोटा, ठीक है। इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, नेगेटिव साइन कॉमन लेते हो
you will get सेम फैक्टर, ये अंदर सेम फैक्टर है ना, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी में ये फैक्टर विद पॉजिटिव साइन आया, ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी में ये सेम फैक्टर विद नेगेटिव साइन आया। दोनों पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करके अपनी फाइनल रिजल्ट लिखना है। हेंस √5 - 12 एओटा 3 - 2 एओटा दोनों पॉसिबिलिटीज में है। एक में प्लस के साइन है साथ है, ये प्लस लिख दिया, और एक में माइनस के साथ है तो यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। कंप्लीट, ठीक है। ये हो गया, हमने एक कम्प्लेक्स नंबर 5 - 12 एओटा का स्क्वायर रूट निकाला है, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। पहले स्क्वायर रूट की वैल्यू लेट करके स्क्वेयरिंग करके, ठीक है, फिर वो आइडेंटिटी यूज़ करके, फिर वो दो इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करके x एंड y निकाल लेना है। फिर लास्ट में साइन देखना है कैसे चूज़ करना है, ठीक है। गिवन नंबर के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबिलिटीज़ 2 लिखनी है और दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल लेनी है। बाद में उन दोनों पॉसिबिलिटीज़ में जो आपके पास आंसर आए हैं उनको कंबाइन करके लिख दिया, राइट। सेम अगर ये तो नेगेटिव वाला हो गया ना, अगर आपके पास पॉजिटिव होता तो यहीं पे देख लो, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव बनती, अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर -5 - 12 एओटा का स्क्वायर रूट पूछा होता, तो यहाँ पे x कितना है -5, y कितना है -12, x इंटू वाई मल्टीप्लाई करोगे -5 इंटू -12, मुझे इतना पता माइनस माइनस प्लस, आगे जो वैल्यू हो उसका कोई लेना देना नहीं है, बट इतना पता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, कि एक्स वाई क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर। तो इस पे जो दो पॉसिबिलिटीज बनानी है, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगी, दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगी, अगर दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही नेगेटिव है। तो यहाँ पे जब आपने ये केस बनाया है ना, तो यहाँ पे क्या करना था, ऐसे लिख के x पॉजिटिव, व्हेन x इज पॉजिटिव देन y इज ऑल्सो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव लेके एक बार वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी लेनी है, दोनों नेगेटिव, इफ x इज नेगेटिव देन y शुड ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो वो दोनों नेगेटिव वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके, ठीक है, उसको लिख लेना। बाद में दोनों पॉसिबिलिटीज को कंबाइन करके आपने ये फाइनल आंसर लिख देना है, ठीक है। होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना काफ़ी इजी एंड सिंपल लगेगा, ठीक है। तो इसको पूरा देखने के बाद आप 1-2 सम ज़रूर ट्राई करना, उसी टाइम आपका बिल्कुल से पक्का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में, राइट। थैंक यू।